श्याम जी ने मेरे से एक क्वेश्चन किया है कि आप अपना विचार शेयर कीजिए डिप्रेशन के ऊपर। मेरी एज इस समय 72 इयर्स है। मेरी फैक्ट्री थी, शायद बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। मैं मैक्सएयर फुट पंप के नाम से मुझे जानते थे लोग। तो इस समय मैं पैरालाइज्ड हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ डिप्रेशन के बारे में। मेरा मानना है कि डिप्रेशन दो कारण से होता है। एक तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है या लैक ऑफ नॉलेज होता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स और लैक ऑफ नॉलेज से होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से इसको दूर किया जा सकता है। हाँ। मुझे भी हो जाता, बट मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड था। जब मैं हॉस्टल में पढ़ा, मेरे साथ 150 और स्टूडेंट्स थे जो मेरे क्लासमेट्स थे। 150। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा। मैं हाइट में सबसे छोटा था, मगर मुझे नहीं मालूम था, बट मैं रेस में सबसे आगे था। मैं ऑल इंडिया चैम्पियन भी था पब्लिक स्कूल का। बट जब अलायंस से हमारी ग्रुप फ़ोटो हुई तो तब मुझे पता लगा मैं हाइट में सबसे छोटा था। और यही बात मुझे अगर पहले पता लग जाती तो शायद मैं सबसे आगे ना रह पाता। मैं सेल्फ मोटिवेटेड था और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं छोटा हूँ। मैंने किसी से अपने आप को किसी से कम ही नहीं समझा, और मैं आज भी नहीं समझता कि मुझे नॉलेज नहीं है। और मैं सोचता हूँ मैं हर टॉपिक पे मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत दुनिया घूमी है। मैंने अपनी गाड़ी अपने 50 सालों में 42 इयर्स में 28 लाख किलोमीटर चलाई। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ और मुझे जगह जगह का हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस है। हर स्टेट, हर मोस्टली सिटी का एक्सपीरियंस है। 28 लाख किलोमीटर 28 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ये तो बहुत है सर। और मैंने खुद चलाई है, मैंने ड्राइवर नहीं रखा। जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसको दूर किया जा सकता है। मैं पहली बात ये समझता हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी एम्बिशंस रिगार्डिंग मनी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो माँ बाप से पैसे मांगते हैं, नॉट फॉर गेटिंग गुड थिंग्स, फॉर देयर एक्सपेंडिचर, फजूल के खर्चों के लिए, जो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं और उनकी काबिलियत भी नहीं होती और वो मना कर देते हैं। और वो उसको पूरा करने के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्डर भी कर देते हैं और भी गलत से गलत काम कर देते हैं। गाली गलौज पे लड़ाइयाँ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सोसाइटी में भी अपनी बदनामी करते हैं, माँ बाप की बदनामी करते हैं। और ये सब दूर हो सकता है। ये सब शुरू होता है घर से। मैं आपको जितनी कहानी याद है मैं वो सुना देता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था, हमने इंग्लिश बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक ऑफिसर जाके अपने सबॉर्डिनेट को जाके थप्पड़ मार। वो थप्पड़ क्यों मार देता है? कि जब वो लिफ्ट में था, लिफ्ट वाले ने, जो लिफ्ट ऑपरेटर था, उसने उनको बदतमीजी से बोला था। उसका गुस्सा वो आगे चलता रहा। और लिफ्ट ऑपरेटर क्या था, जब उसको वो घर से निकल रहा था, उसकी वाइफ ने उसको बदतमीजी से निकाला था। बात क्या होगा। तो ऐसे करते करते बात आगे बढ़ती रही, आगे से आगे चलता रहा, और लास्ट में वो ऑफिसर तक पहुंची और ऑफिसर ने अपना गुस्सा अपने सबॉर्डिनेट में निकाल दिया। इसी प्रकार घर के बच्चे जो होते हैं, और जब उनको घर से प्यार नहीं मिलता, वो प्यार ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं, कोई दूसरा यार दोस्त या भाई बंधु या रिश्तेदार नहीं दे सकता। इसलिए घर में माँ बाप को ही अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, या बड़े बहन भाई को ही लेनी चाहिए जिम्मेवारी, कि हम अपने परिवार को एकजुट करके रखें। और जो वही समझ सकते हैं उनके बच्चों में क्या कमजोरी, वो क्या चाहते हैं। माँ ही समझ सकती है मेरा बेटा क्या चाहता है, एक पिता ही समझ सकता है मेरा बेटा क्या चाहता है, इसको क्या देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम अपने बच्चों को सेटिस्फाई रखें, अगर नहीं पता तो हम किसी से पूछ के बता सकते हैं, और हमें अपने बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर एक को हर एक बात का ज्ञान हो। मुझे भी हर एक बात का ज्ञान नहीं हो सकता, पर नहीं होगा तो मैं भी किसी से पूछ लेता हूँ, कि मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, भाई इसका क्या मतलब, तू बता सकती है? तो
वो मुझे गाइड कर देती है, तो मैं फिर उसी हिसाब से मैं आंसर दे देता हूँ। अगर किसी को किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा किसी ना किसी। अगर किसी बच्चे को घर से प्यार नहीं मिलेगा, वो घर से बाहर जाएगा ही जाएगा, और घर से बाहर जाएगा तो गलत काम करेगा ही करेगा, और उसके जब गलत काम कर लेगा तो उसको डर होगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा।